ट्यूलिप क्रिम्सन सेक्टर 70 का रेरा आ गया है और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट ट्यूलिप लेकर आने वाला है। इससे पहले ट्यूलिप मॉन्सेला 2 के नाम से इसकी मार्केटिंग हो रही थी और टावर ए एंड बी हैज़ बीन कम्प्लीटली सोल्ड आउट। टावर सी कल ही ओपन हुआ है। प्राइस बहुत जल्द इसका रिवाइज होने वाला है और ये 12,750 से बढ़ते बढ़ते 15,000 होने वाला है। टोटल 10 एकड़ में सिर्फ 5 टावर आने वाले हैं और अल्ट्रा लग्जरी की जो डेफिनेशन होती है ट्यूलिप अपने आप में इसके अंदर डिफाइन करने वाला है। सबसे बेस्ट पार्ट जो इसके अंदर है वो 4 पॉइंट्स हैं जो एक एक करके आपको बताने वाला हूं। सो हियर वी गो। जो 4 मेन पॉइंट्स है जो इसको बेस्ट बाइंग पॉइंट बनाते हैं वो आपको मैं बताता हूं। उससे पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट की ब्रीफ आपको दे देता हूं। तो ये इसकी साइट है जो आप देख रहे हो, ये इसका पूरा का पूरा जो फ्रंटेज है बहुत ही शानदार है। 10 एकड़ की ये साइट है जो कि 2 साइड ओपन है। अभी जो आप देख रहे हो ये 60 मीटर रोड से ये साइट दिख रही है और इसकी एंट्री भी ये मेन 60 मीटर रोड से होगी और इसके साथ ही 24 मीटर रोड को भी ये कनेक्ट करता है। तो ये 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट हो जाता है और ये जो 24 मीटर रोड है वो डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ट्यूलिप आइवरी और साथ ही साथ जो एलान का प्रोजेक्ट है, साथ में आपको रीच 3 रोड्स है। इस तरह के जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये टच करता है। तो मेन एसपीआर रोड से मुश्किल से 200-300 मीटर में ये 10 एकड़ के अंदर में 5 टावर लेकर आने वाले हैं। बहुत ही अपने आप में अल्ट्रा लग्जरी शानदार प्रोजेक्ट आने वाला है। और जैसे डीएलएफ ने आर्बर में या फिर प्रिवाना में एक ही सेम जेंट्री को कैटर किया था, उसी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए ट्यूलिप भी यहाँ पर लेकर आ रहा है। यहाँ कोई खिचड़ी नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है। 3 BHK भी, 3.5 BHK भी, 4 BHK भी, 4.5 BHK भी, कोई मिक्सिंग नहीं है। देयर इज ओनली द वन जेंट्री ऑफ 4.5 BHK विच इज कमिंग आउट एट द साइज ऑफ 3090 स्क्वायर फीट। बहुत ही शानदार इसकी लेआउट है। जब आप इसके रूम्स देखोगे, इवन आपके जो लिविंग डाइनिंग एरिया है उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए इन्होंने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। और इसके अंदर जो बालकनी एरिया वो अलग से 440 स्क्वायर फीट के आसपास में बालकनी निकल कर आती है। तो 3090 स्क्वायर फीट के आप फर्स्ट फ्लोर ले लो या टॉप फ्लोर ले लो, हर जगह आपको वही सेम साइज मिलता है। हाँ, इसमें जो फेसिंग है वो 2 तरफ से है। एक तरफ से ईस्ट फेसिंग है, दूसरी तरफ से वेस्ट फेसिंग आपको बालकनी और घर मिलता है, जिसकी वजह से धूप जो है ईस्ट फेसिंग वाले में ज़्यादा आती है, वेस्ट फेसिंग वाले में धूप जो है सुबह और शाम की आएगी। सो डेफिनेटली उसके बेसिस पे जो डेवलपर है वो पीएलसी चार्ज कर रहा है ईस्ट फेसिंग यूनिट्स के लिए और वेस्ट फेसिंग यूनिट्स में आपको कम पीएलसी या नो पीएलसी की भी यूनिट्स मिलती है। तो अगर आपको चीपर प्राइस में कोई यूनिट चाहिए तो भी आपको अवेलेबल है और थोड़ा सा आपको हायर पीएलसी वाली यूनिट चाहिए तो भी आपको इसके अंदर मिलता है। बाकी जो 4 पॉइंट्स मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ बाकी आसपास के प्रोजेक्ट में, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट वर्थ बाइंग होता है, वो कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट तो आता है इसकी लोकेशन। ठीक इसके ऑपोजिट साइड में अगर आप देखते हो तो डीएलएफ अल्मेडा आपको मिलता है, साथ ही साथ अमेरिकन एक्सप्रेस भी मुश्किल से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसके बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल्स जहां लोग रह रहे हैं। ट्यूलिप के खुद के 6 से 7 प्रोजेक्ट्स हैं। AIPL का प्रोजेक्ट है, आपको पारस आयरीन मिलता है, साथ ही साथ तकरीबन 130 से 140 एकड़ के आसपास का पूरा टाउनशिप जो है बीपीटीपी का वो मिलता है, जिसके अंदर में फ्लोर्स भी हैं, विलास भी हैं, हाई राइज भी हैं, एमथ्रिम का भी एक प्रोजेक्ट है। सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। सो डेफिनेटली आप कोई आइसोलेटेड लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट नहीं खरीदने जा रहे हो, ऐसे लोकेशन पे खरीद रहे हो जहाँ पे कॉर्पोरेट्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, सब कुछ आपके आसपास में है। सो इसकी लोकेशन के बेसिस पे और साथ ही साथ इसकी जो मेन एंट्री है वो वाइड 60 मीटर रोड से वो इसको बायबल बनाती है। 2 साइड होने की वजह से क्या है कि एक तरफ से 24 मीटर रोड, एक तरफ से 60 मीटर रोड। सो डेफिनेटली जो रोमिंग होता है टावर्स का वो काफ़ी इजी वे हो जाता है इन एंड आउट के लिए। और साथ ही साथ आपको जिस रोड से जाना हो आप चूज़ कर सकते हो कि 24 मीटर से आपको कमर्शियल जो रीच 3 रोड्स वगैरह हैं उधर की ओर से निकलना है या डायरेक्ट एसपीआर रोड से 60 मीटर रोड के थ्रू निकलना है, तो आपको ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था हाई डेंसिटी, वो सिर्फ रेसिडेंट
रेजिडेंशियल्स का ही नहीं है, वो हाई डेंसिटी ऑफ एवरीथिंग है। बेसिक चीज़ें क्या चाहिए रहने से पहले, सबसे पहला तो आप देखते हो कि आसपास में कोई मार्केट है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी जो लोकल मार्केट्स है वहाँ पे बहुत सारे अभी से ही अवेलेबल हैं। लोग वहाँ पे सब्जियों से लेकर जो भी छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ वहाँ खरीदने जाते हैं। दूसरी की कोई रिटेल मार्केट या मॉल है कि नहीं, तो ऑलरेडी वहीं पे आपको 3 से 4 मॉल अभी से ही ऑपरेशनल हैं। अगर आप बात करें रीच 3 रोड्स की, तो आपको सारे अम्ब्रेला ब्रांड्स उसके अंदर मिलते हैं। उसके ठीक साथ में एलान का जो एपिक प्रोजेक्ट है उसमें आपको एनवाई सिनेमाज हैं, और धीरे धीरे करके उसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। उसके ठीक अपोजिट साइड में आपको गुड अर्थ 69 करके एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वेस्ट साइड ने बहुत बड़ा एरिया ले रखा है, तो वो भी धीरे धीरे करके पूरी तरह से इक्विप्ड हो जाएगा। तो मॉल हो, बेसिक एमिनिटीज़ हो, डोमिनोज हो, हल्दीराम हो, आपको जो कुछ भी आप सर्च करो सब कुछ आपके घर के पीछे में 200 मीटर के डिस्टेंस पे ही आपको मिलता है। नेक्स्ट बेसिक एमिनिटीज़ में आप सर्च करते हो हॉस्पिटल्स, तो इवन पार्क हॉस्पिटल जो है सोहना रोड पे, वो भी मुश्किल से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। पीपीटीपी के अंदर में भी एक हॉस्पिटल है जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। और इतना ही नहीं, आप सीपीआर के थ्रू जैसे ही हाईवे क्रॉस करते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। हाईवे पे हॉस्पिटल मिल जाता है आपको, मेदांता हॉस्पिटल भी मुश्किल से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहाँ से मिलता है। सो वॉट एवर यू लुक अपॉन फॉर डब्ल्यू प्रतीक्षा हॉस्पिटल जो कि एक्सटेंशन रोड पे है, वो भी 2.5 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मुश्किल से 15 मिनट के ड्राइवे पे आपको सारे हॉस्पिटल्स मिलते हैं। स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो सूरज स्कूल जो है, सूरज इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ से 700 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक इसके अपोजिट साइड में जो 24 मीटर रोड जो कनेक्ट कर रहा है, उधर से आप जाओगे तो डीपीएस स्कूल, बीपीटीपी के टाउनशिप के अंदर से चैतन्य, ई टेक्नो स्कूल, बहुत से स्कूल आपको आसपास में ही मिल जाते हैं। और किंडरगार्टन और प्ले स्कूल के लिए भी बहुत से रिनाउंड ब्रांड्स के भी प्ले स्कूल आपको उसके अंदर मिल रहे हैं। तो ऑल बेसिक एमिनिटीज हैज बीन कवर्ड फ्रॉम दिस लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि इसको बाइबल बनाता है, वो है इसका प्राइस। जी हाँ, आसपास में जो भी प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च हुए, डीएलएफ जो लॉन्च हुआ था 17,000 से लेकर 23,000 के बीच में लॉन्च हुआ था, और 4 दिन के अंदर में सारे प्रोजेक्ट दोनों फेजेस सोल्ड आउट हो गए थे। सिग्नेचर ग्लोबल 71 टाइटेनियम जो उन्होंने निकाला था, उसमें भी यही था कि तकरीबन 50 to 60% स्टॉक दे हैव सोल्ड एट द रेट ऑफ 15,500 से 16,000 के बीच में। इसके बाद पिरामिड ने भी अपना प्रोजेक्ट निकाला था, वो भी 15 से 17,000 के बीच में उसने बेच दिया, जो इस प्रोजेक्ट के ठीक अपोजिट साइड में पड़ता है। और साथ ही साथ अभी जो स्मार्ट वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 69 में, वो भी 16,500 से 17,000 के बीएसपी पे आ रहा है। लेकिन यहाँ आपको क्या प्राइस मिलता है? यहाँ प्राइस मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ 13,500 से 14,000 के बीच में। अगर आप अर्ली मूवर्स डिस्काउंट लेना चाहते हो तो ये चीज़ थोड़ी सी और डिस्काउंटेड होकर 13,000 के आसपास में भी आपको कुछ यूनिट्स मिल जाते हैं। टावर ए और बी इसी वजह से फटाफट में ही ये बिक गया। मुश्किल से लगता है 10 दिन हुए होंगे एंड द एंटायर 2 टावर्स हैज बीन कंप्लीटली सोल्ड आउट। और टावर सी जो है कल इन्होंने ओपन किया विथ एस्केलेटेड प्राइस 13,750 से लेकर 14,000 के बीच में वो दे रहे हैं। तो टावर डी और ई सिर्फ इसके बाद रह जाएगा, जो कि तकरीबन 15,500-16,000 पे एक्सपेक्टेड है कि वो ओपन करेंगे कुछ दिनों के बाद। तो आप डिले ना करें, कुछ यूनिट्स ही इसके अंदर हैं जो कि आपको इनॉग्रल डिस्काउंट के साथ अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। 3090 स्क्वायर फीट का अल्ट्रा लग्जरी 4 BHK आपको 4.5 से 5 करोड़ के अंदर में कहीं नहीं मिल सकता। आप एक्सटेंशन पे चले जाओ या फिर SPR रोड पे चले जाओ, नए FAR के बेसिस पे जो भी नए नए एमिनिटी जो भी डेवलपर आजकल लेकर आ रहे हैं, उन सब के साथ आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि इवन न्यू गुड़गांव में भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गंगा की मैं बात करूं या फिर कुछ और भी प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए, वो भी 15,000 से लेके 20-22,000 तक उन्होंने भी प्राइसेस को टच कर दिया है। सो दिस इज़ अ वर्थ बाई फॉर यू। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ या फिर घर खरीदने के लिए बोलूँ, एंड यूज़र हो चाहे इन्वेस्टर हो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा ना हो फिर अफसोस हो जाए जब 16,000 तक का ये प्राइस टच कर दे और पीछे के टावर डी और ई में आपको कुछ यूनिट्स मिल पाएँ। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, कॉल मी नाउ। ये जो नंबर आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पर मुझे कॉल करें। फर्दर और डिटेल्स और इसके फ्लो प्लान से लेकर सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा और आपके सपनों का घर आपको दिलाऊंगा एट वेरी वेरी गुड प्राइस। सो डू कॉल मी नाउ।